हमारे कई गरीब बहनों और भाइयों को रहने को घर की सौगात मिली है। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। यह संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और यह संकल्प है मध्य प्रदेश की सरकार का, शिवराज का और इस पूरी टीम का, कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे, बिना छत के नहीं रहने देंगे। और इसलिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपया देती है, राज्य सरकार हमने 1.5 लाख रुपया दिया, कुछ क्रॉस सब्सिडी का इंतजाम किया, गरीब भाई बहन देंगे। और ये सुंदर मकान जो देख रहे हैं श्रृंखला से, इन मकानों पे आपका स्वामित्व होगा, आपका अधिकार होगा, आपका एक सपना पूरा होगा कि हमारा घर, रहने का घर हमारा हो। और आज मैं कह रहा हूं सभी शहरों के लिए। पिछले दिनों भोपाल में मैंने, जहां हमने माफियाओं से जमीन छुड़ाई थी, 40 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई थी, उस जमीन पर भी हमने कहा माफियाओं से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। उज्जैन में भी कहां है कमिश्नर नगर निगम वगैरह, कितनी जमीन छुड़ाई है कलेक्टर बताएं? माफियाओं से कितनी छुड़ाई है? 400 हेक्टेयर। तो जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है उस पर गरीबों के घर बनना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? 94। अब एक जो छुड़ाई पहले उसकी बात करो। तुम हर कहीं मत छुड़वा लेना। देख के छुड़ाने दो रे। जो गड़बड़ लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो दादा हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके यहां बुलडोजर ही चलेगा। और जो गरीब हैं उनको बसाने का काम करेंगे। उज्जैन में गरीबों के लिए चिन्हित कर ली कि नहीं माफियाओं वाली जमीन में से? कहां चिन्हित किया? कबेलू कारखाना, नीलगंगा। तो भैया सुन लो रे सब, अब जो कबेलू कारखाना, नीलगंगा, जो जमीन हमने छुड़ाई है, वहां भी गरीबों के घर बनाए जाएंगे। उज्जैन के गरीब बहनों और भाइयों, सबके मकान बनाना है। टूटी टपरिया और झुपड़िया में कोई को नहीं रहने देना है। आखिर गरीबों की भी तो जिंदगी होती है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, उसके भी सपने होते हैं। बड़ा बंगला ना मिले रे, लेकिन छोटा तो अच्छा सा मिल जाए, जिसमें अपने बेटा बेटी के साथ, मेरे भांजे भांजियों के साथ ढंग से रह सके। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में गांव में भी घर बना रहे हैं। अभी बहादुर सिंह जी वगैरह हमारे, चिंतामणि जी और बहादुर सिंह हमारे ग्रामीण वाले अध्यक्ष बैठे हैं, वहां भी प्लाट दूंगा, चिंता मत करना। गांव वालों को भी प्लाट और शहर वालों को घर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी। महाकाल बाबा की कृपा से सब करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए किया जाएगा। और इसलिए सबको राशन मिल जाए, इसके लिए हमने वार्डों में भी शिविर लगाए थे। यहां शिविर लगे थे। कितने नए नाम जोड़े? 98,000। राशन वाले कितने? 6,000। सुन लो रे भैया, कोई भाषण नहीं दे रहा। जो गरीब भाई बहन है उन सबको 5 किलो मोदी जी गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और 5 किलो मामा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है, मिलेगा। कोई रह गया हो तो बता देना, कोई कमी नहीं अपने खजाने में। भैया देख लो, और कोई बचे हो तो ढूंढ के ले आओ। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। राशन मिल जाए, रहने को मकान हो जाए, फिर बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, गरीब के बच्चों में बुद्धि होती कि नहीं होती? अरे जोर से बताओ ना। अरे इतने गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारे गरीब बेटा बेटियों को भी सुविधा मिल जाए तो पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। और सुन लो, पढ़ने में जो बच्चे तेज हैं सबको ढंग से पढ़ाना, और बच्चों का एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में।
लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आखिरकार माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में है जो आवास योजना की धनराशि है, अब वह शीघ्र ही होने वाली है ट्रांसफर। लेकिन उसके लिए मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों को कुछ जरूरी अपडेट्स हैं वह करवाने होंगे, तभी उनके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। जैसा कि मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत धनराशि ट्रांसफर हो चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत धनराशि ट्रांसफर होनी बाकी है, ताकि हमारी माताओं बहनों को आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। लेकिन लाडली बहनाओं ने आवेदन करते समय कुछ ऐसी गलती कर दी है जिस वजह से उनके फॉर्म को ही रिजेक्ट किया गया है। आखिरकार उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिस वजह से माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश की समस्त वह माताएं बहनें जिनके परिवार में से कोई सदस्य पहले से सरकारी नौकरी करता है और उन्होंने आवेदन किए हैं, तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी गलती यह है हमारी माताओं बहनों की कि उनके पहले से ही पक्के मकान है और यह जानने के बाद भी उन्होंने आवेदन की, जिससे कि उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। और कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके परिवार में से कोई सदस्य पहले ही सरकारी नौकरी कर रहा है और उन्होंने आवेदन किए हैं, तो वह समस्त माता बहनों के फॉर्मों को रिजेक्ट किया गया है। और कुछ वह माताएं बहनें हैं जिनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से भी उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। लेकिन अब अगर आप चाहती हैं कि आपको आगे चलकर इन योजनाओं का लाभ मिले, तो उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लें। और जिन माताओं बहनों के फॉर्म को उनके डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से रिजेक्ट किया गया है, उन माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा के रखें, ताकि जैसे ही पोर्टल चालू होगा उसमें आप दोबारा से आवेदन कर सकती हैं। हम आपको सारी कुछ जानकारी डिटेल्स में दे देंगे, लेकिन उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आखिरकार क्या वाकई में आपको इन योजनाओं का लाभ लेना है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तभी आपको इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका यह सपना देखा गया है कि 2030 तक मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के पक्के मकान होने चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के पक्के मकान बन सके। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत यह प्रमुख उद्देश्य रखा गया है कि जो भी माताएं बहनें हैं जो बेघर हैं वह बेघर ना रहें। मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के पक्के मकान होने चाहिए और इसके लिए सरकार द्वारा हर सरल प्रयास किया जा रहा है, ताकि उन्हें आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी एक लाडली बहना हैं और आपको नियमित रूप से लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिल रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत आपके बैंक के अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह शीघ्र ही ट्रांसफर की जाएगी और आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलने वाली धनराशि है वह 25,000 रुपए की होगी। फिर दूसरी किस्त में आपको 40,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको 4 किस्तों में पूरी धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी सिंगल क्लिक के माध्यम से। तो मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें रहें तैयार, यह धनराशि किसी भी समय आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकती है। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली सटीक जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।